हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप NCERT इंग्लिश को इंटरेस्टिंग तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यह स्टोरी फ्यूचर में घटित होती है, जब शायद बुक्स और स्कूल वैसे नहीं रहेंगे जैसे आज हैं। तब बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? क्या आपने कभी टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड्स पढ़े हैं? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब सारी बुक्स सिर्फ कंप्यूटर पर होंगी और पेपर पर कोई बुक नहीं छपेगी? क्या आपको ऐसी बुक्स ज्यादा पसंद आएंगी? माँ जी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा। 17 मई 2157 की डेट वाले पेज पर उसने लिखा, आज टॉमी को एक असली बुक मिली। वह बहुत पुरानी बुक थी। माँ जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वे छोटे थे, एक समय था जब सारी स्टोरीज पेपर पर छपती थी। वे उसके पेजेस पलट रहे थे, जो येलो और सिकुड़े हुए थे, और ऐसे वर्ड पढ़ना उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था जो एक जगह स्थिर थे, स्क्रीन पर चलते हुए वर्ड्स की तरह नहीं। और जब वे पिछले पेज पर वापस लौटे तो उसमें वही वर्ड थे जो पहले भी पढ़े थे। अरे वाह, टॉमी बोला, कितनी बेकार चीज है ये। जब पढ़ लोगे तो इसे फेंक देना पड़ता होगा। हमारी टीवी स्क्रीन में तो लाखों बुक्स होती हैं और उसमें और भी डाली जा सकती हैं। मैं तो कभी नहीं फेंकूंगा। मेरी स्क्रीन में भी, माँ जी ने कहा। वह 11 इयर्स की थी और उसने टॉमी जितनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी। टॉमी 13 इयर्स का था। उसने पूछा, तुम्हें ये कहाँ मिली? मेरे घर में, उसने बिना देखे इशारा किया, क्योंकि वह पढ़ने में मग्न था। इसमें क्या लिखा है? स्कूल के बारे में। माँ जी ने घृणा से कहा, स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने लायक क्या है? मुझे स्कूल से नफरत है। माँ जी को हमेशा स्कूल से नफरत थी, लेकिन अब तो और ज्यादा हो गई थी। उसका मैकेनिकल टीचर उसे ज्योग्राफी के एक के बाद एक टेस्ट दे रहा था और वह हर बार पहले से बुरा कर रही थी, जब तक कि उसकी मदर ने दुखी होकर सिर नहीं हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। वह एक गोलमटोल छोटा आदमी था, रेड फेस और टूल्स का एक बॉक्स जिसमें डायल और वायर थे। उसने मुस्कुराते हुए माँ जी को एक एप्पल दिया और टीचर को खोल दिया। माँ जी को उम्मीद थी कि वह इसे दोबारा जोड़ नहीं पाएगी, लेकिन वह तो जानता था, और लगभग 1 घंटे बाद वह टीचर फिर से तैयार था, बड़ा, काला और भद्दा, जिसकी बड़ी स्क्रीन पर लेसन दिखाई देते थे और क्वेश्चन पूछे जाते थे। यह इतना बुरा नहीं था। माँ जी को सबसे बुरी चीज वह स्लॉट लगती थी, जिसमें उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने होते थे। उसे उन्हें पंच कोड में लिखना पड़ता था, जो उसने 6 इयर्स की एज में सीखा था, और मैकेनिकल टीचर तुरंत मार्क्स कैलकुलेट कर देता था। इंस्पेक्टर ने काम खत्म होने पर मुस्कुराकर माँ जी के सिर पर हाथ फेरा और उसकी माँ से कहा, यह बच्ची की गलती नहीं है, मिसेस जोन्स। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी का सेक्टर कुछ ज्यादा तेज सेट हो गया था। कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैंने इसे 10 ईयर के एवरेज लेवल पर स्लो कर दिया है। वास्तव में उसकी प्रोग्रेस का ओवरऑल पैटर्न काफी सैटिस्फैक्टरी है, और उसने फिर से माँ जी के सिर पर हाथ फेरा। माँ जी निराश थी। उसे उम्मीद थी कि वे टीचर को पूरी तरह हटा देंगे। एक बार टॉमी के टीचर को उन्होंने लगभग 1 मंथ के लिए हटा दिया था क्योंकि उसका हिस्ट्री वाला सेक्टर बिल्कुल बंद हो गया था। उसने टॉमी से कहा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी ने उसे बहुत समझदार बनने की कोशिश करते हुए देखा। क्योंकि ये हमारे जैसे स्कूल नहीं है, बेवकूफ। ये पुराने जमाने के स्कूल हैं, जो 100 इयर्स पहले होते थे। उसने गर्व से कहा,
वर्ड्स को ध्यान से प्रोनाउंस करते हुए। सेंचुरीज पहले। माजी को बुरा लगा। मुझे नहीं पता उस समय के स्कूल कैसे होते थे। वह थोड़ी देर टॉमी के शोल्डर से झाँक कर पढ़ती रही, फिर बोली, वैसे तब भी तो टीचर होते थे। बिल्कुल, लेकिन वह रेगुलर टीचर नहीं होता था। वह एक इंसान होता था। इंसान? इंसान कैसे टीचर हो सकता है? वह बस बॉयज और गर्ल्स को बातें बताते थे, होमवर्क देते थे और क्वेश्चन पूछते थे। इंसान इतना समझदार नहीं होता। होता है। मेरे पापा मेरे टीचर जितना ही जानते हैं। लगभग उतना ही जानते होंगे, शायद। माजी अब आर्ग्यूमेंट करने के मूड में नहीं थी। उसने कहा, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर आकर मुझे पढ़ाए। टॉमी जोर से हंस पड़ा। तुम कुछ नहीं जानती, माजी। टीचर घर में नहीं रहते थे। उनके लिए अलग बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे वहां जाते थे। और सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे। हाँ, अगर उनकी एज एक जैसी होती थी। लेकिन मेरी माँ कहती है कि टीचर को हर बच्चे के दिमाग के अनुसार एडजस्ट करना चाहिए और हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। फिर भी उस समय ऐसा नहीं होता था। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मत पढ़ो यह बुक। मैंने नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, माजी ने जल्दी से कहा। वह उन अजीब स्कूलों के बारे में और पढ़ना चाहती थी। वे अभी हाफ बुक ही पढ़ पाए थे कि माजी की माँ ने आवाज लगाई, माजी, स्कूल का टाइम हो गया है। माजी ने ऊपर देखा। अभी नहीं, मम्मा। अभी, मिसेस जोन्स ने कहा। और शायद टॉमी का भी टाइम हो गया होगा। माजी ने टॉमी से कहा, मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ फिर से बुक पढ़ सकती हूँ। शायद, टॉमी ने से कहा। वह सीटी बजाता हुआ चला गया। उसने बगल में धूल भरी पुरानी बुक दबाई हुई थी। माजी अपने स्कूल रूम में गई। वह उसके बेडरूम के पास ही था और मैकेनिकल टीचर चालू होकर उसका इंतजार कर रहा था। वह हर दिन एक ही समय पर चालू हो जाता था, सिवाय सैटरडे और संडे के, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियां रेगुलर टाइम पर पढ़े तो ज्यादा अच्छा सीखती हैं। स्क्रीन जल रही थी और उस पर लिखा था, आज का अरिथमेटिक लेसन है, प्रॉपर फ्रैक्शन का एडिशन। कृपया कल का होमवर्क सही स्लॉट में डालें। माजी ने गहरी सांस लेकर ऐसा किया। वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो उसके दादाजी के समय थे, जहां पड़ोस के सारे बच्चे साथ आते थे, हंसते खेलते स्कूल के मैदान में खेलते थे, एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे और दिन के अंत में साथ घर लौटते थे। वे एक जैसी चीजें सीखते थे, इसलिए वे एक दूसरे की मदद कर सकते थे और होमवर्क पर बात कर सकते थे। और टीचर इंसान होते थे। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर चमक रहा था। जब हम हाफ और 1/4 को ऐड करते हैं। माजी सोच रही थी कि बच्चे उस समय कितनी मस्ती करते होंगे। वह सोच रही थी कि तब स्कूल कितना मजेदार हुआ करता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।